हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर ख्याति और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है अडेप्टेशन इन एनिमल्स। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट कैसे किया, हाउ दे केप्ट चेंजिंग देमसेल्व्स, कैसे उन्होंने अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिससे वो अपने हैबिटेट में कंफर्टेबल हो पाए। अब अडेप्टेशन और हैबिटेट, ये दो वर्ड्स का मतलब आपको शायद पता हो, क्योंकि हमने ये प्रीवियस चैप्टर्स में कवर किया है जहां हमने पढ़ा था अडेप्टेशन इन प्लांट्स। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आज भी यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पहले आइए हम अपने करिकुलर गोल्स देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट आर द करिकुलर गोल्स वी हैव टुडे? Curricular goals are: first, know that adaptation helps animals survive in different environment. हमें ये जानना है कि जो अडेप्टेशन होती है ना, वो एनिमल्स को हेल्प करती है सरवाइव करने के लिए। उनको हेल्प करती है कि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लें एंड दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सेकेंड, आइडेंटिफाई एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, या तो एनिमल्स हर्बीवोर्स होंगे, कार्निवोर्स होंगे या ओमनिवोर्स होंगे। ये बात आपको पता करनी है। देन लर्न अबाउट माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो माइग्रेशन होती है एंड हाइबरनेशन होती है, आपको ये भी आज समझना है इस चैप्टर में। ओके, देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ओवरव्यू? कॉन्सेप्ट ओवरव्यू है हमारा अडेप्टेशन फॉर हैबिटेट। अडेप्टेशन क्या होती है और अब अडेप्टेशन जो होती है वो हैबिटेट्स में कैसे वर्क करती है, हाउ इज इट वर्किंग देयर, व्हाट इज द अडेप्टेशन फॉर फूड्स एंड फॉर प्रोटेक्शन, and how can we care for animals, how can we make them feel at home? ये बात भी आज हम लोग इसी चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज लेट अस स्टार्ट रीडिंग, है ना। हम लोग रीड करते हैं, समझते हैं कि हमारे को ये चैप्टर बता क्या रहा है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड अराउंड अस, but not all types of animals can be seen at a particular place. आपके अराउंड बहुत सारे एनिमल्स हैं। A variety, a large variety of animals are found around us. और पर ये सारे एनिमल्स एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही आप देख सकते हैं ना। आप लोगों ने कैमल को कभी ऐसे इमेजिन किया है कि आप लोगों ने अगर देखा हो तो कैमल जो है वो आपको डेजर्ट्स में मिलेगा, आपको वो हिली एरियाज में या फिर स्नो वाले एरियाज में नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसने आपको अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू डेजर्ट्स का टेम्परेचर दैट इज वेरी हाई, तो वो लोअर टेम्परेचर्स में नहीं रह सकता है। Let us start reading further. Have you seen a fish live on land or a tiger live in water? कभी आपने फिश को जमीन पर देखा है या टाइगर को आपने पानी में देखा है? नहीं देखा है। तो क्यों नहीं देखा है? क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ये लोग एक जगह पे जहाँ पे वो रह सकते हैं, फिशेस के पास गिल्स होते हैं इसीलिए वो वाटर में रह पाती हैं, और उनके पास गिल्स हैं इसीलिए वो नहीं रह सकती लैंड पे। वो इसलिए नहीं रह सकती लैंड में क्योंकि उनके जो गिल्स हैं वो अडेप्टेड ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली हमारे एयर से ले ले। उनके गिल्स अडेप्टेड है कि वो वाटर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करें। एंड लाइकवाइज विद टाइगर, उनके लंग्स अडेप्टेड है कि वो एयर से ऑक्सीजन डिराइव करें, ना कि वाटर से। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। Animals live only in places where their basic needs like food, shelter, protection, etc. can be satisfied. Animals कहाँ पे रहने वाले हैं? Animals उसी जगह पे रहेंगे जहाँ उनकी basic needs यानी food, shelter and protection, ये उनकी बेसिक नीड्स है, ये तो पूरी होनी चाहिए उस जगह पे। इफ दैट प्लेस इज नॉट सेटिस्फाइंग दीज बेसिक नीड्स, वो एनिमल रहेगा कैसे? हाउ विल दैट एनिमल सर्वाइव, राइट? नाउ व्हाट इज अडेप्टेशन? अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन इज द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एनिमल्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। अब जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट को हमने क्या बोला? उसको हमने बोला habitat. Okay, animals slowly change or adapt themselves to survive in the surrounding which they live in. अब जिस एनिमल जहां पे रह रहा है जो एनिमल, वो क्या करेगा? they'll change slowly and adapt themselves, ताकि वो सरवाइव कर पाए। सरवाइव करने के लिए वो अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेंगे।
This process of changing to survive in the surrounding is called adaptation. अपनी surrounding में survive करने के लिए, survive in the surrounding, जो वो लोग changes लेके आ रहे हैं, that my dear is adaptation. I hope this is clear. वो adaptation किसको बोल रहे हैं? Adaptation वो process है जिसमें animal survive करने के लिए अपनी surrounding के हिसाब से change हो रहा है. Okay. Living things that are able to adapt themselves to their surrounding are able to survive. जो अपनी surrounding के हिसाब से adapt कर पाएगा, they'll change, will only survive. If someone will not adapt, like if the animal or organism will not survive in a higher temperature area, if it will not adapt to that temperature, it will not survive with less water if it has not adapted its body to a place where water is very less in quantity. Okay, those that cannot adapt die and extinct. For example, dinosaurs. अब आपके जो डायनासोर हैं, how did they extinct? Die and get extinct because they cannot adapt. They couldn't adapt at that point of time. इसीलिए जो ये इतने बड़े organisms थे, such large organisms, just because ये change को नहीं समझ पाए, इन्होंने अपने आप को उस according नहीं बदला, they didn't change themselves according to their changing surroundings, क्या हुआ? ये extinct हो गए. Okay, I hope this was clear to you. Now the next topic for today is adaptations for habitat. अब अपने habitat यानी अपनी surrounding, जिस place में आप रह रहे हैं, उसके according how are you going to change yourself? We are going to see that. First, terrestrial animals. How are terrestrial animals changing? Animals that live on land are called terrestrial animals. जो animals land पर रहते हैं, we are calling them what? We are calling them terrestrial animals. They have legs to move and lungs to breathe. उनके पास पैर होते हैं and they have lungs to breathe air. Animals which live in desert, for example camels, show the following adaptation. अब जो animals desert में रहते हैं, उनके adaptation देख लेते हैं. What is the first adaptation? It can close its nostril to keep the sand out during sandstorm. ये अपनी nostrils close कर सकते हैं. It can live without water for many days. अब अगर इनको पानी नहीं मिला, suppose they do not get water for a long period of time, they can still survive. Their body is adapted that way. क्या कोई और organism, अगर आपको बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलेगा, if you will not get that water, will you survive? हम लोग as humans we cannot survive without water. It has broad and padded feet to walk on sand easily. अब इसके फीट कैसे होते हैं? इट्स ब्रॉड एंड पैडेड, ताकि उसको सैंड पे चलने में प्रॉब्लम ना हो. द फीट इज अडेप्टेड दैट वे, बड़ा कर दिया उन्होंने ताकि वो सैंड पे ग्रिप कर पाए, फिसले ना. ओके, इट हैज थिक स्किन विद लिटिल हेयर ऑन द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. इसकी जो स्किन होती है वो थिक होती है एंड हैज वेरी लिटिल हेयर. हेयर कम होते हैं ताकि उसको अपने बालों की वजह से ही डज नॉट गेट वार्म. और इसकी जो स्किन होती है वो थिक होती है. थिक स्किन क्या करती है? उसको इंटरनल ऑर्गन्स, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सेसिव हीट. ओके, इज दैट क्लियर? हमें समझ आया डेजर्ट का क्या था. अब देखते हैं कोल्ड रीजन के एनिमल्स क्या करेंगे, है ना. बिल्कुल ऑपोजिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर डेजर्ट्स में क्या, टेम्परेचर इज वेरी हाई, and in the cold region the temperature is very low. It drops, it goes into the minus degrees also. So let's see. For example, bear shows the following adaptation. अब bear की, हमारे जो polar bear है उसकी क्या adaptation है? Penguins हमारे बहुत high temperature, बहुत low temperature वाले areas में मिलते हैं, and just same for the sea level as well. Okay. It has thick fur that protects it from extreme cold by keeping the body warm. अब इसके पास क्या होता है? इट हैज अ थिक फर. अब थिक फर क्या करेगा? इट विल एक्ट एज अ ब्लैंकेट. इट विल एक्ट एज अ ब्लैंकेट. ब्लैंकेट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम कोल्ड, राइट. हम लोग सर्दियों में व्हाट वी डू, वी टेक आउट द ब्लैंकेट्स, राइट. तो यही ब्लैंकेट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे एक्सट्रीम कोल्ड से. देन नेक्स्ट वी हैव penguins and seals also adapted to the live in extreme cold conditions. अब जो आपके penguin और seal होते हैं ये भी organisms है जो extremely cold conditions में रह पाते हैं. They have thick layer of fat called bulbar under their skin which keeps them warm. अब इनके पास एक thick layer of
फैट होता है, ठीक है। अदर एनिमल्स ऑल्सो शो वेरियस अडेप्टेशन। अब दूसरा एनिमल्स के अडेप्टेशन देखते हैं। Animals like bears and frog remain inactive or sleep for several months to protect them from cold. This winter sleep is called hibernation. अब हमारे जो फ्रॉग और बियर हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेदर से बचने के लिए दे टुक आउट अ वेरी क्लेवर वे, उन्होंने स्लीप को प्रेफर किया। वो क्या करते हैं, इस वेदर में वो जाते हैं and they dig holes or they go into a warmer place and they sleep there. So they are in very low energy at that point of time. अब साइंस में आकर देखते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशंस एनिमल सर्वाइव ऑन एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडी। अब वो अगर हाइबरनेट कर रहे हैं, लाइक दे आर इन लॉन्ग विंटर स्लीप, व्हाट विल दे डू, दे विल यूज द एक्स्ट्रा फैट, whatever extra fat is stored in their body, they'll use that to get energy. Okay, is that clear? Now we have some animals like snails and salamanders go for a long sleep during summer months. This sleep during summer is called estivation. अब इन्होंने क्या बोला कि ये लोग क्या करते हैं, ये ऑपोजिट, लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द समर। तो ये जो हमारे सालमैंडर्स होता है, स्नेल होता है, दे आर गोइंग इनटू अ समर स्लीप एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टिवेशन। लेट्स सी अनदर फैक्ट। Hibernation will last for several days, week, month, depending on the species, temperature, time of the year, individual body temperature. अब हाइबरनेशन जो है वो आपकी डेज के लिए भी हो सकती है, वीक्स के लिए भी हो सकती है, और इवन इट कैन हैपन फॉर मंथ्स। ओके, इवन मंथ्स के लिए जो एनिमल है वो हाइबरनेट कर सकते हैं, दे कैन गो इनटू अ स्लीप टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। कितना अच्छा प्रोसेस है ये, है ना। नेचर गिव्स यू द टूल्स टू इक्विप योरसेल्व्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्व्स। आपको बस उन्हें यूज करना है ना। नाउ वी हैव एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो लिव इन वाटर। द एनिमल्स व्हिच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। अब इनके क्या होते हैं, फिन्स लिम्स सूटेड फॉर स्विमिंग। इनके जो लिम्स होते हैं, फिन्स होते हैं, ये स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसके, ऑक्टोपस, टर्टल, क्रैब, फिश, ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल्स। एंड जो फिशेस एंड क्रैब्स होते हैं आपके, इनके पास क्या होते हैं, दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। इनके गिल्स इन्हें किस में हेल्प कर रहे हैं, इन ब्रीदिंग इन वाटर। दिस इज हेल्पिंग देम टू ब्रीथ इन वाटर, सांस लेने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन सी स्पीशीज होती है, जो बोथ लैंड एंड वाटर, ये दोनों पानी में भी रहती हैं एंड लैंड पर भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड टॉड्स। फ्रॉग्स और टॉड्स इसका एक एग्जाम्पल है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स टू जंप ऑन लैंड। अब इनके क्या होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, और ये इससे क्या करते हैं, दे कैन जंप ऑन द लैंड। दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। इनके जो फीट होते हैं दैट आर वेब्ड, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और क्या होते हैं, इनकी स्किन जो होती है ना, दे आर ब्रीदिंग थ्रू देयर स्किन, मॉइस्ट स्किन टू ब्रीद इन वाटर। ओके, और इनके जो लंग्स होते हैं, इनके पास लंग्स भी, स्किन से ये पानी में ब्रीथ करेंगे एंड लैंड पे दे विल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ओके, एंड द एग्जांपल इज a toad. A toad is a type of frog only. Okay, now we have arboreal animals. What are arboreal animals? जो animal most of their time trees पर spend करते हैं, ठीक है, they are spending most of their time on tree. For example, हमारा मंकी हो गया, मंकी हमारा ज्यादातर पेड़ पे रहता है। We have squirrels, है ना, तो ये हमारे arboreal animals होते हैं। What are their adaptation? They have strong and muscular limbs and sharp claws to climb tree. अब इनके पैर और इनके हाथ बहुत मजबूत होने चाहिए ना, so they can easily climb up a tree, यही होता है। They also use their tail for holding branches. इनकी जो tail होती है, it's so strong that it can hold their body weight through a branch. Okay, they have strong claws. इनके claws बहुत strong होते हैं and broad hip girdles to support their body while climbing. क्लाइम करने के लिए जो भी अडेप्टेशन चाहिए वो इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जैसे स्पाइन्स एंड प्लेट व्हिच प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग। अब इनके पास स्पाइन्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, जिससे ये स्लिप नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज को अगर इफ यू हैव टू क्लाइम समथिंग यू हैव टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप आल्सो। ओके,
देन वी हैव एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स क्या होते हैं? एरियल एनिमल्स वो होते हैं जो अपना ज्यादातर टाइम एयर में स्पेंड कर रहे हैं, है ना, जो एयर में रहे वो हमारे हो गए एरियल एनिमल्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या हुआ? हमारी बर्ड्स होती हैं, पैरट, बटरफ्लाई, है ना, ये कुछ सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट ऑर्गेनिजम्स है जो रहते हैं वहां पे। अब इनके क्या अडेप्टेशन है? इनकी बॉडी कैसी होती है? बोट शेप्ड होती है। तो क्या होता है? उससे कट थ्रू द एयर इजिली, ये एयर के थ्रू आराम से कट कर पाते हैं। एंड देन दे हैव हॉलो बोन्स व्हिच मेक देयर बॉडीज लाइट। अब इनकी बोन्स कैसी होती है? हॉलो होती है, जिससे इनकी बॉडी लाइट हो जाती है। क्योंकि इनको उड़ना है, दे हैव टू फ्लाई, द बॉडी शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल, इसीलिए इनकी बोन्स जो है वो नेचुरली हॉलो होती है। They have a pair of limb modified as wing. They can help them to fly. इनके जो limbs होते हैं वो ही actually wings में modify हो गए हैं ताकि ये उड़ पाए. Let's see a science sparkle. Bat is the only mammal that can fly. They have leathery wings to fly. Bat जो है वो it is the only mammal जो उड़ सकता है ना, बाकी तो birds उड़ते हैं. It is the only mammal which can fly. Okay? और इसके wings कैसे होते हैं? They are leathery. ठीक है। अब अडेप्टेशन फूड्स के लिए देखते हैं। हमने अभी तक देखा हैबिटेट के लिए क्या क्या अडेप्टेशन होती है। डेजर्ट्स में अगर कोई कोल्ड रीजन है उसके लिए एर्बोरियल एनिमल्स हैं, उनकी क्या अडेप्टेशन रहेंगे। अब देखते हैं फूड चॉइसेस कैसे होती है अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। फूड के अकॉर्डिंग में हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं? वी हैव herbivores, carnivores, and omnivores. Scavengers and parasites are also there, but that is a smaller group. Okay. Herbivores कौन से animals होते हैं? Which eat only plants. जो animal खाली plants खा रहे हैं, they are called herbivores. Okay. And इसके examples क्या होते हैं? Goat, deer, cow, giraffe. ये हमारी cow and giraffe. These are also an example of such animals. Herbivores have sharp biting teeth, strong grinding teeth. इनके जो बाइटिंग टीथ होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाइटिंग टीथ स्ट्रॉन्ग है एंड ग्राइंडिंग टीथ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। इनके जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि अगर इन्हें एक हायर डिस्टेंस पे एक लार्जर डिस्टेंस पे भी जाना पड़ रहा है सो दे कैन गो टिल दैट प्लेस। ओके, व्हाट इज कार्निवोर्स? कार्निवोर्स वो एनिमल होते हैं जो फ्लैश खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लायन, टाइगर, जैकल, है ना। अब इनके जो शार्प टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं ताकि वो टीयर कर पाए फ्लैश। इनको अगर फ्लैश टीयर आउट करना हो तो दे कैन डू दैट। ओके, और animals that eat may be a herbivore or a small carnivore. These wild animals and hunt for food by chasing it. अब ये क्या करते हैं? स्मॉल हर्बीवोर एनिमल्स को खा लेते हैं या स्मॉल कार्निवोर एनिमल्स को भी ये खा लेते हैं। और ये जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं हमारी ईगल एंड वल्चर, और इनकी जो बीक होती है वो शार्प होती है, इनके क्लॉज बहुत शार्प होते हैं ताकि ये क्या कर पाए? एनिमल्स को कैच कर पाए एंड दे कैन टियर देयर फ्लैश, उनके फ्लैश को भी निकाल पाए। ओके, अब एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। जिन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाया वो हो गए ओमनिवोर्स। और इसके एग्जांपल क्या है? कैट हो गया, डॉग, क्रो, बियर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड इवन ह्यूमंस वी आर आल्सो कार्निवोर्स। एनिमल्स लाइक डोडो एंड डायनासोर्स हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम अर्थ। दे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। जो एनिमल्स अर्थ पे रहे ही नहीं, लाइक डोडो and dinosaur, what are they called? They are called extinct animal. इनको हमने बोला extinct animal. Okay. Now what are scavengers? What are those animals which are called scavengers? जो feed करते हैं flesh of dead animals पे, यानी जो dead animals। कार्निवोर्स क्या कर रहे थे? They were killing the other animals. ये already जो dead flesh होता है they consume that. For example vultures, आपके जो vultures हैं वो इसका एक एग्जाम्पल है। और ये क्या करते हैं? दे हेल्प द एनवायरमेंट क्लीन रखने में हेल्प करते हैं एनवायरमेंट को, क्योंकि ये लोग वो डेड बॉडीज एक तरीके से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं एनवायरमेंट में से। देखिए, है ना। व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर या उसके अंदर रहते हैं एंड दे टेक देयर फूड
फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को बिना कुछ बेनिफिट दिए दे आर ड्राइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर बॉडी. एंड what they do, tickles and fleas live on the host body while the tapeworm and flatworm live inside the host body. अब ये एग्जाम्पल थे जो आपके टिकल एंड फ्लीज होते हैं, ये क्या करते हैं, दे लिव ऑन द बॉडी, है ना. और जो हमारे टेपवर्म जैसे ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी के अंदर, दे लिव इन द रीजन ऑफ योर एब्डोमेन. ओके, देखते हैं अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. अब खाने के लिए हमने देख लिया कि एनिमल्स ने कैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट बन के अडेप्ट किया. अब देखते हैं कि कौन सी अडेप्टेशन होगी जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं. ओके, अब होस्ट का क्या मतलब होता है, एक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं. द एनिमल्स ऑन विच अनदर एनिमल लिव एंड फीड, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिस पर दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है और खाता है. ठीक है, अब प्रोटेक्शन की बात करते हैं. प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमल दैट मे हार्म देम, कोई भी हार्म करने वाले से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. कौन सा एनिमल, डियर, रैबिट, रैट, ये बहुत जल्दी चलते हैं ताकि ये अपने प्रीडेटर्स और ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने आ रहे हैं, ठीक है, उससे बचने के लिए. यहाँ पे उसमें टर्मिनोलॉजी में हमें बताया भी है व्हाट्स द मीनिंग. द मीनिंग इज एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स द अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल को हंट और किल करे उसे प्रेडेटर कहते हैं. एंड जो हंट हो जाता है वी कॉल इट प्रे. ओके, नाउ व्हाट इज पैरासाइट, वी हैव द साइंस स्पार्कल. पैरासाइट्स के पास सकर्स एंड सकिंग ट्यूब्स होती हैं, प्रोबोस्किस बोलते हैं इन्हें, एंड ये इन्हें हेल्प करती है ब्लड सक करने में. कहाँ से, होस्ट में से. ओके, नाउ वी हैव कि elephants, giraffe, whale, shark and hippo are too big that they have no natural enemies. ये ऑर्गेनिज्म को इतना बड़ा बनाया गया है कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म इन पर अटैक ही नहीं करता. सो नेचुरली दे हैव नो एनिमीज. ओके, नाउ व्हाट्स द साइंस स्पार्कल हियर. Animals such as giant panda and tiger are larger in danger of becoming extinct and they are called endangered animals. जो animals को extinct होने का खतरा अब ज्यादा हो गया है, यानी उनकी species ending from this earth are called extinct and they are what? They are endangered, यानी ये खतरे में है extinct होने के. And the examples you have to learn giant panda and tiger. ठीक है, सो हमें इन एनिमल्स की स्पीशीज को बढ़ाना है एंड वी हैव टू ट्राई टू इंक्रीज देयर नंबर. ओके, नाउ वी हैव अब एनिमल्स लाइक जेब्रा, टाइगर, ग्रासहॉपर, स्टिक इंसेक्ट, पोलर बियर एंड आर्कटिक फॉक्स कैन मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स. अब इन एनिमल्स के पास क्या है, दे कैन मर्ज विद देयर सराउंडिंग. तो ये दूर से नहीं दिखेंगे, दे विल नॉट बी विजिबल लाइक ए कमेलियन, है ना. ये अपना कलर चेंज कर लेता है. एंड कुछ एनिमल्स जैसे आर्कटिक फॉक्स, ये उस रीजन में रहते हैं जहाँ स्नो ऑलरेडी होती है. सी इट हैज अ वाइट फर, तो इसे दूर से देखना इज वेरी डिफिकल्ट. तो ये आसानी से अपने जो प्रेडेटर है उसको नहीं दिखते हैं. अब जो कैमेलियन होता है वो क्या करता है, इट कैन चेंज द कलर ऑफ देयर बॉडी, है ना, सराउंडिंग से. तो ये जो अपनी सराउंडिंग से मर्ज होने वाली एबिलिटी है एंड चेंजिंग कलर, इट्स कॉल्ड कैमोफ्लाज. जिससे वो अपने आप का कलर चेंज कर लेते हैं, सराउंडिंग से मिल जाते हैं, दैट्स कॉल्ड कैमोफ्लाज. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव porcupine have sharp and pointed quills which protect them from their enemies. अब ये जो porcupine है ना, इसके ऊपर ये शार्प क्विल्स लगे होते हैं. ये क्या करते हैं, कोई एनिमी पास में आएगा, इट विल गेट हर्ट नेचुरली एंड उस वजह से कोई और इनको अटैक नहीं करता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन केयर फॉर एनिमल्स. अब एनिमल्स को भी लिविंग बीइंग्स की तरह हॉट, कोल्ड, हंगर, थर्स्ट, पेन, ये सारी चीजें इमोशंस फील होते हैं. जैसे हमें फील होते हैं वैसे ही एनिमल्स को भी होते हैं. तो इसीलिए हमें अपने अराउंड जो भी एनिमल है वी शुड टेक केयर ऑफ दोज एनिमल्स. ओके, in cold weather we should provide them with old and rugged blankets which can make them feel comfortable. उनको हमें ओल्ड और रग्ड ब्लैंकेट्स दे सकते हैं हम, ताकि वो कंफर्टेबल फील करें, है ना. और उन्हें डराना, उन्हें टीज करना, दिस इज वेरी रॉन्ग. ओके, एंड आई एक्सपेक्ट यू किड्स डोंट डू इट.
है ना। अगर आपने अभी तक गलती से भी कभी किया है, यू शुड नॉट डू दैट इन द फ्यूचर, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स पहले से ही हमारे साथ अडेप्ट कर रहे हैं ना, दे आर अडेप्टिंग एंड दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, तो हमें एटलीस्ट उन्हें अटैक नहीं करना है, ठीक है। वी शुड प्रोवाइड फूड एंड वाटर टू देम, हम जितना इनको फूड एंड वाटर प्रोवाइड कर सकें। अगर आपके लोकेलिटी में डॉग्स हैं, you see birds, you can keep water for them, you can keep some food for them, grains for the birds, right? ठीक है। चलिए एक बार ये चैप्टर रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि एनिमल्स की केयर कैसे करनी है। अब देखते हैं जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है क्या हमें याद है, साथ में एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अब हमारा habitat, what is habitat? It is the natural environment in which animal lives. Okay, the process of changing to survive in the surrounding is called adaptation. अपनी changes करना survive करने के लिए is called adaptation. अब animals की categories क्या हो सकती है on the basis of places they are living in? Habitat के basis पर terrestrial, aquatic, amphibian, arboreal and aerial. Okay. Animals can be classified as herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, and parasites based on what? Do you remember? Based on their food they are eating. और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारी अडेप्टेशन, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए दे कैन हैव मेनी अडेप्टेशंस। आई होप दिस चैप्टर वाज क्लियर टू यू। आपको इस चैप्टर में मैंने जो भी पॉइंट समझाए आपको वो क्लियर हुए होंगे, आप समझ पाए होंगे कि कैसे ये ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे हम लोग अगर अडेप्ट नहीं करेंगे, विल नॉट चेंज स्लोली अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरमेंट, विल नॉट एबल टू सर्वाइव। ओके, now I'll meet you in the next chapter with a new video. Until then, take very good care of yourselves. Keep learning and keep growing, kids. Thank you.